साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट ओटीआर को लेकर के बड़ा बदलाव अब आ गया आपके सामने। अब जो विद्यार्थी परेशान थे बीएड और डीएलएड वाले, खास करके अपीयरिंग वाले जो छात्र परेशान थे, उनकी समस्या को आयोग ने खत्म कर दिया है। 100% सही जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है। जो यूजर मैनुअल था आयोग के द्वारा दिया गया था पहले, अब उसे अपडेट कर दिया गया है और उस यूजर मैनुअल में सारी जानकारियां अब क्लियर तरीके से समझाई गई हैं। आइए हम फटाफट आपको चलते हैं यूजर मैनुअल समझा देते हैं। ये नया यूजर मैनुअल मैंने डाउनलोड कर लिया। एक बार इसमें आपको दोबारा से सारी प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। आप देखिएगा, आपको आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, वेबसाइट पर जाना है, ये तो आप पहले से जान रहे हैं। आपके सामने ये ऑप्शन खुलेगा न्यू कैंडिडेट का। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं, न्यू कैंडिडेट का, और यहाँ पर आपको पुराना जो ओटीआर कर चुके हैं उनके लिए यह ऑप्शन आपको मिलेगा। आगे बढ़ेंगे आप सभी लोग, पोर्टल पर आपको दो विकल्प मिल जाएगा, न्यू कैंडिडेट का और पुराने का, तो ये तो आप जान ही रहे हैं। उसके बाद पंजीकरण विवरण आपको दर्ज करना होगा। पंजीकरण विवरण में अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी देना होगा, जिसमें 10वीं मार्कशीट के अनुसार पिता का, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग शामिल है। प्रत्येक फील्ड को ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि सही जानकारी का उपयोग का सत्यापन। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो आपका डाउट इसमें बन जाएगा उसकी बात करें। यहाँ पर देखिए, फुल नेम आपको डालना है, यहाँ पर री इंटर भी करना है, यहाँ पर फादर्स नेम यहाँ पर री इंटर करना, मदर्स नेम यहाँ पर भी री इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर री इंटर करना है, जेंडर यहाँ पर जेंडर भी कंफर्म करना है। आगे बढ़ चलिएगा, आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा पर्सनल, यहाँ पर पर्सनल जानकारियों के अंदर अगर आप आएंगे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। फुल नेम आपको, फादर्स नेम आपको डालना है, मदर्स नेम डालना है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है। हो गया, ये प्रक्रिया आप सभी की पूरी हो गई। नाम उदाहरण के रूप में आपने देख लिया। अब आगे बढ़िएगा, अगला कार्यक्रम आपका क्या होगा। अब अगले कार्यक्रम में यहाँ पर नंबर आ जाएगा। अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए वैध पहचान प्रमाण पत्र देना है, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे, आप सभी लोग आधार अपना ओटीपी दर्ज करेंगे, आधार नंबर यहाँ पर जनरेट, क्यूआर कोड, आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह डाल देंगे। ये हो गया आपकी प्रक्रिया। आगे आगे बढ़ता हूँ, जो जरूरी जानकारी पर पहुंचना है, जहां से आपकी समस्या होती थी वहां पर लाइव फोटो वेरिफिकेशन, ये आप तो जान ही रहे हैं कि ये प्रक्रिया इसके बाद चलेगी। पहचान और संपर्क का सत्यापन हो जाएगा, लाइव फोटो डिटेक्ट आपका हो जाएगा, रिकॉग्निशन हो जाएगा, उसकी पहचान हो जाएगी। उसके बाद वन टाइम पासवर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर वैध वैध कर लेंगे उसको मैसेज के जरिए। लॉगिन पासवर्ड आप बना लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे आप सभी लोग, सुरक्षा प्रश्न, अपना लॉगिन पासवर्ड जब आप बना लेंगे, व्यक्तिगत विवरण आपको दर्ज करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के डैशबोर्ड पर जाकर के आपको अपना व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा। अब आइए, आरक्षण की श्रेणी का चयन करना होगा। यहाँ पर आरक्षण की श्रेणी का चयन करने के पश्चात आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आगे आप बढ़ेंगे ना, अब आप दिव्यांगता की स्थिति के बाद आएंगे विशेष आरक्षण। विशेष आरक्षण के बाद अब आप आएंगे कहाँ पर, पता का विवरण दर्ज करेंगे। उसके बाद आगे बढ़िएगा, शैक्षणिक योग्यता में आ जाइएगा। 10वीं में उम्मीदवारों को ऐड एजुकेशनल डिटेल पर क्लिक करके 10वीं कक्षा से आगे अपनी शैक्षणिक योग्यताएं दर्ज करनी होगी, जिसे ड्रॉप डाउन करके 10वीं 12वीं स्नातकोत्तर या प्रशिक्षण चुनना होगा। यहाँ पर ऐड एंट्री क्लिक करना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सभी को ये भरने। अब आगे देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर जो विद्यार्थी आएंगे, अब उनके सामने समस्या का आएगी। यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर देखिए सेलेक्ट लेवल है ना, सेलेक्ट लेवल आप 10वीं का दर्ज करिएगा, उसके बाद 12वीं का, उसके बाद ग्रेजुएशन का, उसके बाद जो भी है पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद ट्रेनिंग है। अब ट्रेनिंग वाले में मान लीजिए आपका पहला सेमेस्टर है ना, तो जब पहला सेमेस्टर आपका है, ध्यान से सुनिए, पहला सेमेस्टर है तो आप ना स्नातक तक का भरिएगा केवल। और जब आपका सेकंड सेमेस्टर है तो आप पहले सेमेस्टर का अपना दर्ज कर दीजिएगा, मार्कशीट नंबर और जितना नंबर पाए हैं उतना निश्चित ये दर्ज कर दीजिएगा। वहाँ यहाँ पर जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो लिखा मिलेगा आपको, फॉर्म पर लिखा मिलेगा, अगर आप परस्यूइंग है, अगर आप अपियरिंग है, आपको क्या करना है, फॉर्म जहाँ पर भरेंगे वहाँ पर नीचे वो लिखा आएगा कि आपको करना क्या होगा। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना होगा। अब एक जगह पर और आपको ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ मैं चढ़ करके बता देता हूँ आपको। आगे एक बार फिर से आपको मार्कशीट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे यहाँ पर जब आप भरेंगे तो देखिए, यहाँ पर उम्मीदवारों को पीडीएफ फॉर्मेट में अपना जो है पहचान प्रमाण पत्र हो गया, और ये सब दर्ज करना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा, यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी हो गया, 10वीं मार्कशीट हो गया, यहाँ पर 12वीं हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गया, इसको डाल दिया। अब यहाँ पर आप सभी लोग आगे बढ़ जाइएगा। तो अब आप आगे बढ़ेंगे तो सेलेक्ट और प्रीव्यू का आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा, ओटीआर पूर्ण हो जाएगा। ओटीआर का पुनरावलोकन कर लेंगे। ओटीआर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, अंतिम घोषणा भर देंगे।
अब आगे बढ़िएगा, जहाँ एक बार ज़रूरत पड़ेगी डीएलएड वालों की और बीएड वालों के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर भी आपको बता दें। अब आप अगले चरण पर जाएँगे, ओटीआर के बाद परीक्षा को प्राथमिकता देंगे। अप्लाइड फार के लिए जाएँगे तो कौन-सा आपको अप्लाई करना है, आप अप्लाई पर जाएँगे, तो यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी लोगों को अपना एजुकेशनल डिटेल डालना पड़ेगा और वो कौन-सा डालना पड़ेगा, वो आपको ग्रेजुएशन वाला डालना पड़ेगा। तो आइए ग्रेजुएशन वाले की तरफ चलते हैं, वो जो डीएलएड वाले की तरफ चलते हैं। अनिवार्य योग्यता का चयन करने की तरफ जब जाएँगे, तो अब आइए अनिवार्य योग्यता की तरफ चलते हैं, वहाँ पर जानकारी देते हैं परस्यूइंग वाली जानकारी पर। ये आपके सामने खुल गया, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर योग्यता का विवरण दर्ज करें, अपनी योग्यता की स्थिति चुनें, पास हैं तो स्नातक अंक तालिका का विवरण। यहाँ पर देखिए क्या-क्या माँग रहा है। यहाँ पर जब आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करेंगे, है ना? उसके बाद यहाँ पर आर यू वर्किंग गवर्नमेंट टीचर? नो भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका योग्यता खुल कर के अपने आप आ जाएगी, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात आई आ जाती है यहाँ पर। यहाँ पर फ़ोकस करिएगा। स्नातक तथा उत्तर प्रदेश से संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण में अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण आ गया ना, अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, अध्ययनरत ये कॉलम आ गया, इसको आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आइए बोर्ड और यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन का स्टेटस पास, अगर इसी को क्लिक करेंगे तो पास के जगह पर यहाँ पर परसुइंग लिखा रहेगा, अपियरिंग आगे दिखा रहा हूँ मैं, वो स्पष्ट तौर पर है। यदि आप परस्यूइंग है तो अपेक्षित स्नातक तिथि के साथ प्राप्त अंक कुल अंक प्रतिशत दर्ज कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा क्वालिफिकेशन में आप जाइएगा, तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन है ना, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप जाइएगा परसुइंग, मतलब आप डीएलएड या बीएड में परसुइंग में है, अपियरिंग में है, तो आपको स्नातक का दर्ज करना होगा, किसका, ग्रेजुएशन का दर्ज करना होगा। यहाँ पर स्पष्ट तरीके से देखिए, हाँ यहाँ पर परसुइंग लिख दिया है ना। देखिए यदि प्राथमिकता भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, वर्किंग गवर्नमेंट टीचर के लिए यस चुना है तो नवीनतम पर्ची, क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास चुना है तो अंतिम या स्नातक अंक पत्र अपलोड करना है, यदि परसुइंग चुना है तो नवीनतम या अंतिम सेमेस्टर का अंक पत्र आपको अपलोड करना होगा। क्लियर हो गया ना, अंतिम, यदि परसुइंग चुना है तो आपको अंतिम सेमेस्टर का अंक पत्र आपको अपलोड करना होगा पीडीएफ बना करके। यहाँ पर देखिएगा आप सभी के सामने इस तरीके से पीडीएफ बन करके आएगा, इस तरीके से पीडीएफ बन करके आएगा, आपको भर देना है और अंत में जाकर के अपना अंतिम पुनरावलोकन करके आप सभी को अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना है। तो उम्मीद करेंगे कि अब आप लोगों की समस्याएं जो हैं वो आयोग ने समाप्त कर दी हैं, सारे डाउट क्लियर हो गए हैं और जब आप फार्म भरने जाएंगे तो अब आपको फार्म में एकदम आसान हो गया है। फार्म में अब आपके सुविधाजनक बातें हो गई हैं, जहां ज़रूरत आपको कन्फ्यूजन वाली होगी वहां पर स्पष्ट तरीके से लिख रखा है कि आपको करना क्या है। ये तो मैंने आपको यूजर मैनुअल दिखाया जो अपडेट हो गया है, यूजर मैनुअल जिसमें तमाम जानकारियां नई जुड़ गई हैं, वो मैंने बताया। जब आप फार्म अप्लाई करने जाओगे तो जहां जहां आपकी समस्या होगी वहां वहां जो है स्पष्ट तौर पर लिख रखा है कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा फार्म भरते समय। तो बहुत ईजी प्रक्रिया बना दिया है फार्म भरने का। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी को किसी भी प्रकार का डाउट होने वाला है। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की समस्या रह रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा से उस पर देखा जाएगा और उसकी जानकारी आपको ऑथेंटिक प्रदान की जाएगी। उम्मीद करेंगे कि सेशन में आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो पर अगर आप पहली बार आए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।